सबसे पहले खबर पश्चिम बंगाल से, जहां संदेशखाली को लेकर सियासत जोरों पर है। बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासी जंग मैदान बना हुआ है संदेशखाली। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी को संदेशखाली जाने से रोका गया है। शुभेंदु अधिकारी को नॉर्थ 24 परगना जिले के धामाखाली में ही रोक दिया गया है। हालांकि अदालत से हरी झंडी मिलने के बाद शुभेंदु अधिकारी का आज ये संदेशखाली दौरा था, लेकिन इस दौरान एक बार फिर संदेशखाली जाने से शुभेंदु अधिकारी को रोक दिया गया है। उत्तर 24 परगना के धामाखाली में शुभेंदु अधिकारी का काफिला रोका गया और इस बीच इस पर जो सियासी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जो बयान आ रहे हैं, जरा वो सुनाते हैं आपको। इस तरीके से व्यवहार और भाषा देखिए, 1 घंटा यहाँ वो लोग को रीथिंक करने के लिए मैं मौका दे रहा हूँ। मैं सीधा गाड़ी घुमा के कलकत्ता हाईकोर्ट जाऊँ। तो शुभेंदु अधिकारी को आप सुन रहे थे, संदेशखाली जाने से एक बार फिर से रोका गया है और अब कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की वो बात कर रहे हैं। ऐसे में वो सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे आपके सामने स्क्रीन पर, एपिसेंटर संदेशखाली, ये ध्रुवीकरण की नई लैबोरेटरी पश्चिम बंगाल में बनकर उभर रही है। विजय जी, बिल्कुल, और इसमें सबसे तकलीफ वाली बात यह है कि जो औरतों की जो पीड़ा है, जिन लोगों के साथ हुआ है, जो भी हुआ, जो आरोप लगाए गए हैं, उसको लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी पॉलिटिक्स कर रही है। और मुझे लग रहा है कि खास तौर से ये अब मसला औरतों की पीड़ा का, बलात्कार का या जो भी दुष्कर्म की बात हो रही है उसका नहीं रह गया, पोलराइजेशन का हो गया है। पोलराइजेशन ध्रुवीकरण का जो हो गया है कि वहाँ पर वोटों का ध्रुवीकरण कैसे किया जाए। उसमें एक तरफ ममता जी खड़ी हैं जो अपने वोट बैंक को देख रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो उसका रिवर्स पोलराइजेशन पर फोकस कर रही है। तो कुल मिलाकर अब ये लड़ाई जिन विक्टिम्स की है वहाँ पर तो चर्चा हो ही नहीं रही। ये केवल पोलराइजेशन वोटों का कैसे किया जाए उसको लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने तरीके से बात कर रही है, चाहे वो लेफ्ट पार्टी हो, बीजेपी हो या ममता दी को। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट का मसला है और उन्होंने कहा कि हमने वहाँ पर स्टेट पुलिस को लगाया भी है, काम भी हो रहा है, कुछ गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन जो मेन एक्यूज जैसे माना जा रहा है उसे अभी तक गिरफ्तार ही नहीं किया गया, पता भी नहीं है कि कहाँ है। तो इसको लेकर जिस तरह से चर्चा चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी जाहिर है वो विपक्ष की पार्टी है, आक्रामक है और वो ये कह रही है कि ममता बनर्जी की तरफ से बचाया जा रहा है। तो अब सर, ये कुल मिलाकर यहाँ पर ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, जिसका जिक्र यहाँ पर विजय जी भी कर रहे थे, फायदा इससे दोनों तरफ? देखिए, दोनों तरफ फायदा हो रहा है ऐसा अभी मैं नहीं देखता। स्थानीय स्तर पर भाजपा को कुछ लाभ हो सकता है, स्थानीय स्तर पर। लेकिन जहां तक पूरे बंगाल का सवाल है, पूरे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी तब तक हिंदू समाज को अपनी तरफ नहीं खींच सकती जब तक कि वो बंगाल के मध्य वर्ग और उच्च वर्ग को, जिसको कुल मिला के बांग्ला भाषा में भद्रलोक कहा जाता है जी। भद्रलोक वो एक खास तरह का शब्द है, एक ऐतिहासिक शब्द है जिसमें उच्च मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग और मध्य वर्ग मिला के आता है। जब तक वो उसका दिल नहीं जीतेगी, जब तक वो भद्रलोक ये नहीं तय करेगा कि भाई ममता बनर्जी की बजाय हमारी मुख्य पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उस वक्त तक ममता बनर्जी को पराजित करना उनके लिए तकरीबन असंभव है। दूसरी एक और बात, महिलाओं के ऊपर अत्याचार का सवाल है। महिला आयोग की अध्यक्ष वहां पर रेखा शर्मा गई हुई हैं और बड़े बड़े बयान भी दे रही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मणिपुर में जब महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया था, उस वक्त रेखा शर्मा कहाँ थी? जो केंद्रीय महिला आयोग कहाँ था? यहाँ से उन्होंने केवल एक चिट्ठी रवाना कर दी थी, वहां तक गई तक नहीं। इसका मतलब ये नहीं है केंद्रीय महिला आयोग का ये नहीं है मैं उनके वहां जाने को कमतर मान रहा हूँ, ये नहीं है। बिल्कुल, केंद्रीय महिला आयोग का आपने जिक्र किया यहाँ पर सर, तो उसी से जुड़ी हुई खबर आ रही है। बोटी लाल कराने के लिए वहां पे गई है। ये महिला आयोग की हैसियत का एक गलत राजनीतिक इस्तेमाल। ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।